नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके समझ फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 31 वर्षीय मेल जातक हैं और उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने पूछा अपने कैरियर के बारे में, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो कब तक लगेगी, मैं क्या व्यापार करूं या नौकरी में मुझे प्रॉफिट रहेगा। मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो कलर मिक्स है, गुलाबी है कहीं कहीं और कहीं कहीं कपासी है। जब गुलाबी और कपासी मिक्स होता है, गुलाबी रहता है उत्तरोत्तर व्यक्ति प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा और जिस अनुपात में कमाएगा उसमें खर्च करेगा। और जहाँ जहाँ कहीं कहीं थोड़ा कपासी है, जब कपासी होता है तो व्यक्ति में थोड़ी चिंता की भावनाएं रहती हैं, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी संभावनाएं मन में लगी रहती हैं। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें, बहुत अच्छा है, व्यक्ति काफ़ी समझदार रहता है जब बिल्कुल धनुषा का जुड़ाव होता है और जो भी मौके मिलते हैं उन मौक़ों का फायदा उठा लेता है। अगर जो पाम का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार पाम होता है तो ऐसे में व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है या फिर नौकरी करता है। अगर जो हम अंगुलियों को देखें तो अंगुलियां काफ़ी लंबी हैं। जब लंबी अंगुलियां होती हैं तो पर्सनालिटी एनालिटिक होती है। कोई काम में व्यक्ति का स्थिर मन नहीं लगता है, ये काम सोचता है, आज ये सोचेगा कल वो सोचेगा, ऐसी मन में संभावनाएं चलती रहती हैं। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की देखें, मणिबंध अच्छी है। जब अच्छी मणिबंध होती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य अच्छा और हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध बीच से टूटी है, यहाँ से चली ऐसी चली टूट टूट के। जब भी ऐसी होती है व्यक्ति के पास खर्चे लायक तो धन रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा धन कभी कलेक्ट नहीं कर पाता। अगर जो हम तीसरी सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध यूँ चली है, बहुत पतली है लेकिन सुख आजीवन आपका बना रहेगा। इन सभी चीजों को देखते हुए सुख बना रहेगा। अंगूठे को देखते हैं, अंगूठा मोटा है, लंबाई लिए है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे और जब किसी से मिलेंगे पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। यहाँ देखें नोक है अंगूठे में, जब नोक होती है व्यक्ति तीव्र गति से कार्य करता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर हड्डी में उबाल नहीं है, जब उबाल नहीं होता है तो व्यक्ति थोड़ी काम की प्रति उतनी जिद नहीं रहती है और शरीर में जो है बीमारियों के उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है, अगर यहाँ पर देखें एक मत चिन्ह बनना है, ये कुलदीपक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने जो भी है परिवार में श्रेष्ठ होता है और प्रखर वक्ता होता है। क्योंकि हम देखें जब ये उंगली बड़ी होती है तर्जनी उंगली तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है। जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी तुनक मिजाजी इसमें आ जाती है। ये ईगो प्रॉब्लम को आप अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है तो ईगो प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, बोलने की कला अच्छी रहती है। और जब भी उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति में ज्ञान और विवेक अच्छा बना रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें बिल्कुल मध्यमा की तरफ, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी व्यक्ति में रहती हैं और व्यक्ति में धन के प्रति लोभ थोड़ा ज़्यादा बना रहता है। अगर जो मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव होगा। अगर जो अनामिका को देखें, अनामिका तर्जनी से छोटी है, रिस्क लेने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी कम रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति में रहती है। अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। लेकिन अगर जो आपने पूछा था मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको नौकरी में फायदा जब भी
अनामिका उंगली मध्यमा की ओर झुक जाती है तो व्यक्ति नौकरी ही करता है, उसे नौकरी में ही अधिक फायदा होता है। दूसरा इसमें आपके व्यापार के लिए अगर जो हम देखें फैलेंस गोल है, बिल्कुल गोल है सभी फैलेंस, तो नौकरी में ही आपको फायदा रहेगा। आप प्राइवेट करें या सरकारी करें, जहां भी करें नौकरी में अधिक फायदा मिलेगा आपको। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है अनामिका के, तो फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति और व्यापार और वाणिज्य की समझ अच्छी बनी रहेगी। अगर जो साथ में देखें नौकरी के लिए राजयोग देखें, तर्जनी उंगली बड़ी है अनामिका से, जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो तो इसका महत्व खत्म हो जाता है, यहाँ तीसरे पोल तक पहुंच रही है नहीं। और आपका जो है चार गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत और बुध पर्वत और चंद्र पर्वत अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें तो आपके चारों पर्वत अगर जो गुरु भी खराब है, अनबैलेंस है, गुरु भी खराब है, बुध भी खराब है और चंद्र भी खराब है, क्योंकि सोचने समझने की, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी दूसरी तरफ चली जाती है जब कहीं सोचते हो तो। केवल शुक्र पर्वत अच्छा है, इसी के साथ आप चल रहे। गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए है तो ऐसे में मन में अधिक भावनाएं उद्वेलित होती हैं, ईगो प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, ये लीडरशिप क्वालिटी ओवर हो जाती है। तो ऐसे में आपको इन तीनों के उपाय करने पड़ेंगे। अगर जो आपने किसी योग्य आचार से उपाय लिए और इनके उपाय किए तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आपने पूछा था मेरी नौकरी, तो मैं निश्चित कहूंगा कि हाथ में जब भी राजयोग बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की नौकरी सरकारी लगने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन बात वही आ जाती है, 60% रहती है, व्यक्ति को सही मौकों का फायदा उठाना होता है और सही दिशा में व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। नौकरी भी आपकी अगर जो देखें रेखाएं हाथ की अपेक्षा गाढ़ी हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, खनन, वित्तीय संस्थान जहाँ कैश फ्लो, खनन जहाँ पर खानों का काम होता हो, या जो भी खनन से संबंधित लोहा है, धातुओं से संबंधित काम होता है, वहाँ लगने की गुंजाइश रहती है। व्यक्ति को टीचरशिप में भी गुंजाइश रहती है। जब भी रेखाएं गाढ़ी होती हैं तो इन तीन क्षेत्रों में नौकरी की संभावना अधिक रहती है। बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अगर जो देखें, बुध पर्वत थोड़ा इधर दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है व्यक्ति अपनी भावना किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाता है। अगर जो किसी के साथ 1 घंटे बैठेगा, 1000 रुपये मांगने गया तो सब बातें करेगा लेकिन 1000 रुपये नहीं मांग पाएगा। इसके लिए आपको उपाय करना होगा। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो काम व्यक्ति करता है, उसका फायदा दूसरे लोगों को मिलता है। मीन्स काम आपका, नाम दूसरे का रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन यूं भी बनी है, जब भी ऐसी लाइन बनती है सूर्य रेखा, व्यक्ति में मेहनत करने की क्षमता बहुत अधिक रहती है और बहुत मेहनती व्यक्ति होता है। और जहां तक होता है व्यक्ति, सरकारी नौकरी की पूरी गुंजाइश इसमें लगने की रहती है। बेसिक नॉलेज रेखाएं देखें 2 बनी है। जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है व्यक्ति के अनामिका से और जब बेसिक नॉलेज रेखाएं हो तो अपने ज्ञान पर इन्हें घमंड होगा कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने ज्ञान को निश्चित रूप से उस तरफ मोड़िए जहां आपको ज्यादा संभावनाएं दिखें। लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और बेसिक नॉलेज बढ़ता जाएगा, लोग और पूछ पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत बीच से दबा हुआ है। जब भी बीच से दबा हुआ थोड़ा रहता है तो व्यक्ति कर्ज अवश्य लेता है और एक बार ब्याज जरूर चुकाता है, चाहे बैंक से कर्ज ले या किसी साहूकार से कर्ज ले, किसी से रिश्तेदार से ले, समाज में से ले, ऐसे में कभी न कभी ब्याज जरूर चुकाता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा उबाल लिए है। जब यहाँ पर उबाल लिए होता है तो पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते, किसी एक बात पर नहीं बनती है और व्यक्ति अपने घर के लिए, जो भाई बहन बंधु हैं उनके लिए अधिक करता है जो भी है। लेकिन जब भी यहाँ पर गुरु पर्वत उबाल लिए होता है, शरीर में चर्बी रहने की संभावना अधिक होती है, व्यक्ति मोटा हो जाता है। इसलिए आपको अपने शरीर पर भी ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पर बनने वाले मार्कों को देखें, ये लाइन इधर आ रही है, ऐसी आ रही हैं, सेवाभावी लाइन है। व्यक्ति सेवा, समाज का सेवाभावी होता है, ईश्वर का सेवाभावी होता है। आय के साधन एक से अधिक व्यक्ति के रहते हैं। देखते हैं निम्न मंगल को, निम्न मंगल अच्छा है।
एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। जब लाइनें बहुत ज़्यादा होती हैं तो ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में तनाव बना रहता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति के आय के साधन जीवन में अच्छे बनते हैं और व्यक्ति अच्छी तरक्की करता है। और अगर जो 100 रुपए का काम करेगा तो उसे 120 रुपए की प्राप्ति होगी। लेकिन राहु रेखाएं बहुत होने की वजह से इन राहु रेखाओं का आपको उपाय लेना होगा। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और जब कोई भी आपके ऊपर संकट आएगा उसका सामना स्वयं करोगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें लाइन बनी है, ऐसी लाइनें बनी हैं निश्चित रूप से। ऐसे में जब भी ऐसी लाइनें बनती हैं तो एक लाइन यहाँ भी बनी है तो व्यक्ति को थोड़ा सोने में परेशानी जाती है। एक बार सोने जाते होगे फिर नींद खुलती होगी, फिर दोबारा सोते हो, लेकिन एक बार सो गए फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर जब भी ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने पिता से, भाई से या बहनोई से समस्या रहती है। कोई ना कोई लड़ाई झंझट होता है, या व्यक्ति को राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है। ये संभावना व्यक्ति को बनी रहती हैं। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी दबा हुआ चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ है, और व्यक्ति की सोच सही तरफ नहीं जा पाती है। अगर जो हम देखें यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, जब ऐसे क्रॉस बन जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मन में विचार आते कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसे भी कभी कभी विचार आ जाते जब भी यहाँ पर चंद्र पर क्रॉस बनता है। इसके लिए आपको एक डलमा कड़ा पहनना है चांदी का। अगर जो है आपने डलमा कड़ा पहना तो निश्चित रूप जब तक चांदी रहेगी तब तक आपके लिए ये संभावनाएं नहीं रहेंगी। देखते केतु क्षेत्र को, तो केतु क्षेत्र अगर जो देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा इधर दबा हुआ है। तो बचपन में कहीं ना कहीं हो सकता है धन न रहा हो व्यक्ति के घर के पास, या कोई ना कोई बीमारी लगी हो, कोई ना कोई परेशानी 8-10 साल तक रही हो। लेकिन अगर जो हम उसके बाद देखें इधर अच्छा है, तो जब भी कहते हैं कि व्यक्ति का बुढ़ापा आएगा तो केतु साथ देगा और अच्छा रहेगा। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। शुक्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है पत्नी से प्रेम रहता है, परिवार से व्यक्ति को प्रेम रहता है, और समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है। लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, अच्छा घर हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी, अच्छे से रहने का शौक रहता है। अगर जो देखें लग्जरियस लाइनें तो बिल्कुल बनी हुई हैं। जब लग्जरियस लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के सोचता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, और सभी अच्छी अच्छी चीजें करने का शौक रहता है, क्योंकि सुख लग्जरियस लाइफ का प्रतीक माना जाता है। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूं चली है। जब हृदय रेखा यूं चलती है तो बिल्कुल कर्व लिए तो दृसाखी है। जब भी दृसाखी होता है तो यहाँ पर निश्चित रूप से जब भी दृसाखी रेखा होती है तो व्यक्ति को धन की जीवन में कमी नहीं रहती है, क्योंकि विष्णु तिलक बना है। जब विष्णु तिलक बनता है तो व्यक्ति के पास इतना अवश्य धन रहता है जीवन में कि वो कभी दूसरों से नहीं मांगे, ये स्थिति बनी रहती है। अगर जो हम इसका एक देखें लाइन इधर जा रही है शुक्र, एक लाइन जा रही है गुरु और शनि के बीच। जब भी ऐसी लाइन जाती है तो कोई ना कोई व्यक्ति एक बड़ा उद्देश्य बना लेता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगा रहता है। आपने भी कोई एक न एक उद्देश्य बनाया होगा, उस उद्देश्य के लिए इन के प्रकार आप काम करोगे। लेकिन जब भी एक लाइन जब इधर जाती है हृदय रेखा की, तो जब भी सवेरे उठते हो मन में कामुक भावनाएं आती होंगी और धन कैसे कमाया जाए ये आता होगा, और व्यक्ति थोड़ा फिजिकल हो जाता है। क्योंकि हम देखें एक लाइन इधर भी आ रही है तो थोड़ा पत्नी से भी संबंधों को गड़बड़ करेगी, और यहाँ पर व्यक्ति को गुस्सा भी दिलाएगी, किसी न किसी बात पर गुस्सा आएगी आपको। अगर जो हम एक लाइन देखें इधर आ रही गुरु पर आती है, व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति का ससुराल धनवान होगा, शादी के बाद धनवान हो जाएगा, या व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा, या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये बहुत सी लाइन है। आपने किसी को धन उधार दिया है, धन मिला या नहीं, निश्चित रूप से मिलता नहीं है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं आप कभी किसी को धन उधार नहीं दें, और दिया तो आपका धन डूब जाएगा।
देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा नियुक्ति बनाई है, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल नीचे आ रही है। ऐसे में व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है, क्योंकि अगर जो उसकी युक्ति मिलाए, ये आपकी जो है बिल्कुल झुकी हुई है उंगली, तर्जनी उंगली मध्यमा की ओर जब भी झुक जाती है और ये रेखा भी झुकी हो, तो ऐसे में व्यक्ति उस ईश्वर को पा जाता है जिसे पाना चाहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जब भी ये रेखा नीचे होती है तो ऐसे में व्यक्ति सबसे तो अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन पूरे घर में एक आदमी को लगातार बोलता रहेगा, उन्हें परेशान करेगा। किसी एक व्यक्ति को, इनकी पत्नी हो, बच्चा हो, भाई हो या माँ हो, किसी को लगातार बोल बोल करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे। लेकिन जब भी ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। कार्य 1 घंटे नहीं लगातार, ये 6 घंटे करें, 8 घंटे करें, कभी ऊबते नहीं हैं। और जब भी कहीं बैठेंगे तो ये थकेंगे नहीं और लगातार से काम करते रहेंगे। लेकिन जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, व्यक्ति क्रिएटिव रहता है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ मन में सोचता रहता है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चलिए, जब भी जीवन रेखा ऐसी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है, परिवार का सेवाभावी रहता है और थोड़ा कर्मली है, थोड़ी सीधी भी है। जब भी ऐसी होती है तो निश्चित रूप से परिवार का सेवाभावी निश्चित रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह आपको लगी रहेगी। अगर लेकिन जब भी हम देखें इससे जीवन रेखा से जुड़ के चलती है मस्तिष्क रेखा, तो व्यक्ति अपने परिवार की परंपराओं को लेकर चलता है, उन्हीं के आदर्शों को मानता है और जीवन में आगे बढ़ता है। अगर जो बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर उम्र रही होगी आपकी 15 साल, तब कोई शारीरिक व्यक्ति को परेशानी रही है, 18 पर रही है, 20 पर रही है। और अगर जो उम्र रही होगी आपकी 26-27 साल, तो 27 साल तक परेशानी, लेकिन 27 साल से लेके 27 साल से लेके करीब 32 साल तक आपको काफ़ी परेशानियां रहेंगी। और लेकिन जैसे ही 32वां साल निकलोगे, पूरी परेशानियां आपको समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद आपको दूसरे टाइप की परेशानियां रहेंगी। अगर आपने पूछा था, हमारी अपनी नौकरी के लिए पूछा था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी नौकरी के लिए कि आपकी उम्र अगर जो 31 साल है तो आपके लिए 33 साल तक कोई न कोई चांस है। अगर जो 33 साल निकल गया तो फिर आगे नौकरी का, सरकारी का आपके लिए कोई चांस नहीं रहेगा और कुछ न कुछ आपको जैसे प्राइवेट नौकरी वगैरह करनी पड़ेगी, या आपने जो भी कार्य करें। अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ त्रिभुज भी बना है, ये जब त्रिभुज बनता है व्यक्ति के पास कोई न कोई डिग्री रहती है अच्छी। अगर जो हम यहाँ जीवन रेखा पर देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 30 साल के लगभग, 30-31 के लगभग, अभी आपके लिए कोई खतरा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर 35 साल के बाद देखें और 35 साल से लेके यहाँ पर 50 साल तक, तो काफ़ी आपके लिए राहु रेखाएं बनी हैं, यूँ काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी या धन की परेशानी आपको लगी रहेगी। इसके लिए थोड़ा आपको उपाय करना होगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से राहु रेखाएं कट जाएंगी और समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि आपकी काफ़ी सूजन भरी रेखा है। जब भी सूजन भरी रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन आपाधापी का और परेशानी का रहता है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 50 साल तक मस्तिष्क रेखा भी आपकी काफी दूषित है, और जब भी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों दूषित हों तो परेशानियां लगी रहती हैं। लेकिन अगर जो हम उसके बाद देखें 50 साल के बाद अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी उम्र रहेगी करीब नहीं 70 साल के 68 साल के बाद आपको दवाइयों पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि यहाँ से लाइन दूषित हो गई है। जब भी दूषित लाइन मिलती है और भाग्य रेखा का सहारा पकड़ती है लाइन, तो ये भाग्य रेखा का इसने सहारा पकड़ा है। जब भी सहारा पकड़ेगी तो आपको दवाइयों के सहारे जीवन जीना होगा, क्योंकि आपको अपने वजन पर भी कंट्रोल रखना होगा। गुरु उभरा हुआ है, तो ऐसे में आपको लगातार अपनी दिनचर्या में भी थोड़ा बदलाव करना होगा। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखते हैं बुध रेखा को, तो बुध रेखा साथ में बनी नहीं है। जब बुध रेखा नहीं होती है व्यक्ति धन नहीं कमा पाता अपने जीवन में बहुत ज्यादा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चलिए,
भाग्य रेखा जब ऐसी चलती है, जीवन रेखा से जुड़ के चलिए, मणिबंध और जीवन रेखा से जुड़ के चलती है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म या तो धनवान घर में होता है, या व्यक्ति 27 साल से पहले अपना कमाने लगता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ जीवन में मिलते हैं। अगर जो हम इनकी अच्छे धन के फ्लो को देखें, तो अच्छे धन का जो फ्लो है अगर जो हम देखें, सबसे ज्यादा इन्हें परेशानी रहेगी, उम्र रहेगी आपकी 22 साल से लेके, और आपकी उम्र रहेगी जब 32 साल तक। लेकिन 32 साल से शनै अच्छा आएगा, लेकिन 36 साल पे आपकी एक धनहानि होगी। 36 के बाद उम्र रहेगी आपकी 40 साल। 40 साल पर कहीं धन इन्वेस्ट करोगे आप, या हो सकता है प्लाट खरीदो। उसके बाद उम्र रहेगी आपकी 46 साल। 46 साल पे आपका कहीं घर का कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद उम्र रहेगी आपकी 50 साल। 50 साल पर आपका घर का कहीं कंस्ट्रक्शन होगा या धन इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद देखें अगर जो 55 साल के बाद, 60 साल के बाद आपकी जीवन रेखा धन रेखा बहुत अच्छी रहेगी। 2 रेखाएं हो जाएंगी और आपको आजीवन धन मिलता रहेगा, बहुत अच्छे। लेकिन ये आपके 60 साल से पहले 58 और 60 के लगभग में आय के 2 स्रोत आपके रहेंगे इस जीवन में। लेकिन मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, उम्र रहेगी आपकी 42 साल 41। उस समय थोड़ा जहां भी आप प्लाट लें, घर खरीदें, कोई भी, सावधान रहें। आपकी धनहानि होने की पूरी संभावना यहां पर बनी रहेगी, क्योंकि लाइन ने क्रॉस नहीं किया है, तो यहां निश्चित रूप से आपकी धनहानि होगी। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा यूं बनी है, जब भी आत्म मंगल रेखा होती है, और अगर जो देखें यहाँ लाइनें बनी हैं, और ये हृदय रेखा ने गुरु और शनि के बीच में पहुंची है, तो ऐसे में व्यक्ति काफी दृढ़ निश्चयी होता है और कोई ना कोई एक टारगेट फिक्स करता है, उस टारगेट में प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देता है। लेकिन जब भी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति का लोगों को सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। जीवन में कभी गंभीर बीमारियां नहीं होती, बीमारी हो जाए छोटी दवाई में व्यक्ति ठीक हो जाता है और आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें व्यक्ति को लेट लतीफी बहुत रहती है, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी स्थितियां आपके साथ हमेशा जीवन में लगी रहेंगी। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया, और शायद इनके जो भी सवाल इन्होंने पूछे थे क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।